ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन अनुवाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी तक हम इस महाग्रंथ के, इस अमल ग्रंथ के, इस अद्वितीय अतुलनीय ग्रंथ के बिल्कुल शुरुआती स्तर पर हैं, बल्कि शुरुआत ही नहीं हुई है, परंतु फिर भी यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इसमें हमने भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भगवान के अवतरण श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर लिया है, और इसके द्वारा हम ऐसे, जब ये गुणगान संपन्न होगा तो हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जब हम श्रीमद् भागवत के अध्ययन के लिए वास्तव में अधिकारी हो जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा से, तथापि
हमारे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम उस स्तर पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो आइए कल जहाँ पर विराम लिया था वहीं से प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो आपको स्मरण होगा कि कल हमने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किस प्रकार महाप्रभु ने किया, अर्थात कि उन्हें अपने वास्तविक कृष्ण रूप दर्शन दिए तथा चतुर्भुज नारायण रूप में और षड्भुज इत्यादि दर्शन देकर उनको कृतार्थ किया, तथापि उन्हें कैसे 64 प्रकार की व्याख्याएं आत्माराम श्लोक की करके दिखाई, ये सब हमने कल देखा। और फिर जैसे प्रायः सभी भक्त भगवान के दर्शन करने के पश्चात उनका गुणगान करते हैं, वैसे ही श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी भगवान के गुणगान में 100 श्लोकों की रचना की, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण श्लोकों का सार प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो जो अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे करुणा के सागर हैं। वे अब भौतिक विरक्ति यानी वैराग्य, ज्ञान तथा भक्तिमय सेवा सिखाने के लिए स्वयं अवतरित हुए। तथा दूसरा, जो कि भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी थी है, अतः एवं उसके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। अतः मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात महाप्रभु ने उन्हें मुक्ति शब्द का अर्थ भगवान के साथ तुलना करके समझाया और इस प्रकार उनका संवाद वहाँ पर समाप्त हुआ। तो आज जैसे कल मैंने निवेदन किया था, श्रील रामानंद राय जो विशाखा सखी के अवतरण हैं, उनके साथ का मिलन, वो कथा आज प्रारंभ हो रही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात महाप्रभु कुछ काल के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए और जो जो उन्हें मार्ग में मिलते गए उन्हें वे कृष्ण भक्त बनाते गए। तो जैसे कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि महाप्रभु की ये स्टाइल, ये एक उनका विशेष उनकी ये क्या कहते हैं, विशेष पद्धति थी कि वे बस जिस जीव के ऊपर उनकी करुणा दृष्टि पड़ जाती वे उनका आलिंगन कर लेते और जैसे ही आलिंगन करते या उनके ऊपर उनकी दृष्टि ही पड़ जाती या उनको छू लेते तो भी वे सब कृष्ण प्रेम में संपूर्ण 100% कृष्ण प्रेम में डूब जाते तथा कृष्ण प्रेम में अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट करते। कभी कोई नाचने लगता, कोई गाने लगता, कोई, अरे यहाँ तक कि उन्होंने पशुओं को भी उन्होंने कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। जब झारखंड के जंगल से निकल रहे थे महाप्रभु, तो झारखंड के जंगल में उन्होंने कभी शेर को अपने चरणों से छू लिया और कभी हिरण की तरफ देख लिया, कभी जल लेकर के हाथियों पर छिड़क दिया। तो सारे वहाँ के जितने शेर, हिरण, हाथी आदि जो कोई भी है, सारे के सारे कृष्ण प्रेम में इतने विह्वल, इतने डूब गए कि 2 पैरों पर उठ करके नाचने लगे, कीर्तन करने लगे और अपना आपसी जो
एक प्राकृतिक भेद होता है उसे भुला दिया, तथा हिरण और शेर, बाघ एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके, हाथ एक दूसरे के गले में पंजे अपने डाल करके साथ नृत्य करने लगे और चुंबन करने लगे। तो ये महाप्रभु, केवल महाप्रभु ही कर सकते हैं, हम कभी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कोई जीव ये नहीं कर सकता, तात्पर्य ये है। और महाप्रभु ऐसे महावदान्य अवतार हैं, अत्यंत उदार। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं, पात्रता नहीं देखते, किसी को भी जो सामने आया उसे कृष्ण प्रेम लुटा देते हैं। इसलिए उनको महावदान्य अवतार कहा, महान, सबसे अधिक दयालु अवतरण, सारे अवतरणों में सबसे करुणामय अवतरण महाप्रभु का है। तो यही उन्होंने किया, मार्ग में चलते गए और कृष्ण भक्त बनाते गए, जो जो उनको मिलता गया। ऐसे भक्तों ने कई अन्यों को भी भक्ति संप्रदाय में या भागवत धर्म में सम्मिलित कर लिया। अब जैसे आप हैं, आप सब इस संप्रदाय से जुड़ गए या इस भक्तिमय मार्ग में आपका पदार्पण हो गया। जैसे जैसे आप भक्ति सीखने लगे, धीरे धीरे आप दूसरों को भी भक्त बनाते जा रहे हो या बनाना चाहते हो कम से कम। तो वही बात, जब महाप्रभु ने उन्हें किसी को भी भक्त बनाया तो उन्होंने और दूसरों को भी, बहुत सारों को भक्त बना दिया। और ये संप्रदाय जो है भागवत धर्म का संप्रदाय, जैसे यहाँ लिखा है, वो बढ़ता चला गया। इस तरह वे गोदावरी के तट पर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर श्रील रामानंद राय से हुई। तो ये ध्यान देना चाहिए कि महाप्रभु के संगीगण जो थे, कोई भी आध्यात्मिक रूप से तो सामान्य थे ही नहीं, यानी कि सब कृष्ण लीला में जो सर्वोच्च स्थिति पर थे वही सब थे, ललिता, विशाखा आदि, और उनकी मंजरियाँ सब, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, ये सब मंजरियाँ। तो उनके कोई भी संगीगण, जैसे श्रील हरिदास ठाकुर तो ब्रह्मा जी, कोई भी संगीगण सामान्य नहीं थे आध्यात्मिक रूप से, लेकिन न केवल आध्यात्मिक रूप से, यहाँ तक कि भौतिक रूप से भी बहुत ही असाधारण पदवी पर थे। सभी के सभी अत्यंत धनाढ़ और अत्यंत उन्नत स्थिति पर भौतिक रूप से भी थे। कल को कोई ये नहीं कहे कि जो घूमने फिरने वाले फकीर बाबा जी थे उनको सबको उठा करके उन्होंने महाप्रभु ने अपने साथ जोड़ लिया और एक टोली बना ली, ऐसा नहीं है। तो सनातन रूप जो थे वे वहाँ के जो राजा, जो वहाँ का बादशाह है, उनके दरबार में सबसे, एक थे प्रधानमंत्री और एक थे मुख्यमंत्री। तो दोनों बहुत ही विशेष स्थिति पर, इतना धन आता था, कोई बात की कमी नहीं। वैसे ही जितने गोस्वामी आप देखेंगे तो उनके इतिहास में देखेंगे बहुत ही अच्छे से सब बहुत वेल सेटल्ड थे। और इसी तरह ये रामानंद राय जो आज महाप्रभु को मिल रहे हैं गोदावरी के तट पर, ये भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे भौतिक संसार में। गवर्नर यानी कि राज्यपाल थे। अब हमारे वहाँ राज्यपाल, जैसे गुजरात के जो राज्यपाल श्री हैं, तो उनका अर्थ है कि वो लगभग राजा ही है। तो राज्यपाल राजा ही है, होता है एक प्रकार से। तो उस वक्त पूरे उड़ीसा के जो राजा थे महाराज प्रताप रुद्र, उनके अधीन वे गवर्नर यानी राज्यपाल थे मद्रास के। उसका अर्थ ये भी हुआ कि साउथ इंडिया उस वक्त उड़ीसा के शासन में होगा।
यानी मद्रास जो है वो भी उड़ीसा के शासन में था उस समय। अब उसे चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास कहा करते थे। उस समय अंग्रेज़ों ने नाम परिवर्तित किया था, तो प्रभुपाद जी ने उस प्रकार से लिखा है। तो रामानंद राय वहाँ के गवर्नर थे, राज्यपाल। अब कहाँ मिले? तो गोदावरी के तट पर उनकी भेंट हुई। रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं दिव्य ज्ञान की उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उनके संवाद से ही एक एक पुस्तिका बनती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि उनके साथ, रामानंद राय के साथ उनकी जो भी बातचीत हुई है वो कोई सामान्य स्तर की बातें नहीं हैं। वो कोई सामान्य दो दोस्त मिले और आज कौन सी फिल्म देखी, क्या है क्या नहीं, कोई सामान्य इधर उधर की बातें या पॉलिटिकल बातें आजकल जैसे बात करते हैं, ओ ये पार्टी में तो ऐसा चल रहा है, ये मोदी जी ऐसे, वो या सामान्य आध्यात्मिक बातें भी नहीं थी कि अच्छा वो शास्त्र में ऐसा है, ये इसमें, ये अत्यंत उच्चतर पद की बहुत ही असामान्य आध्यात्मिक बातें उनके मध्य हुई। और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे तो एक पूरा पुस्तक बनता है। और यहाँ पर भी उन्होंने भले ही उस संवाद का एक सार अवश्य दिया है प्रभुपाद जी ने, किंतु पूर्ण रूप से नहीं दिया है, क्योंकि फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि हम सब जो पढ़ रहे हैं, या तो सामान्य जन जो आगे पढ़ेंगे, वो भी उतने परिपक्व नहीं कि पूरे संवाद को अभी सुन पाएँ या सुन के समझ पाएँ। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ थोड़ा कुछ सीमा तक उसे ले जाते हैं और फिर उसको विराम दे देते हैं। तो इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण उच्चतर अनुभूति के इनके जो ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की बातें हैं, वो सब हुई दोनों के मध्य। तथापि हम यहाँ इस संवाद का सारांश दे रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इसीलिए अब इस संवाद का सारांश मैं यहाँ दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यद्यपि श्री रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। तो ये अब थोड़ा सा परिचय भी दे रहे हैं, पहले वो उनकी बातों को, उनके संवाद के विषय में अधिक जानकारी देने से पूर्व हमें ये बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न कोटि के थे, निम्न जाति के थे। वैसे ही अगर हम रूप और सनातन गोस्वामियों की बात करें तो वे जन्मे तो थे ब्राह्मण कुल में, परंतु मुस्लिम बादशाह के वहाँ, शाह के वहाँ वे नौकरी करते थे, तो मुस्लिम बादशाह ने उनके नाम भी बदल दिए थे, शकर मलिक और दबीर खास। तो एक प्रकार से उनका धर्मांतरण जैसा कह सकते हैं। एक प्रकार से ऐसा होने के कारण वे भी ब्राह्मण समाज से दूर थे, तो वे भी निम्न कोटि में थे। आप हरिदास ठाकुर तो प्रकट ही हुए, जन्मे ही मुस्लिम यानी यवन कुल में थे। इस प्रकार कई हैं कि जो निम्न कुल, लेकिन आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी कि महाप्रभु ने कभी भी जाति भेद कोई देखा नहीं है। जैसे कृष्ण जो भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः,
तो गुण और कर्मों के आधार पर मैंने वर्ण और जाति की रचना की है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। मैंने जन्म के आधार पर नहीं, कभी नहीं। तो उसके गुण क्या है, लक्षण क्या है, उसके अंदर विशेषता क्या है, उसकी कार्य क्षमता कैसी है, क्या इसकी लाक्षणिकताएं हैं, गुण, मुख्य रूप से गुण और कर्म क्या है। इसलिए महाप्रभु ने भी वही किया, लोगों के गुण और कर्म देखे और उसके अनुसार उन्हें अपने पास निकट रखा, भक्ति प्रदान की, कोई भेदभाव कभी नहीं देखा जाति का। तो रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण नहीं थे, निम्न जाति के थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। ये महत्वपूर्ण है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, यानी आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थे। वे सन्यासी नहीं थे और इसके अतिरिक्त वे राज्य के उच्च प्रशासनाधिकारी थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार किया। दो प्रकार से महाप्रभु ने भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट प्रकट किया है। आगे आज शायद पढ़े या कल पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पढ़ने में आएगा कि प्रताप रुद्र राजा जो उड़ीसा के राजा हैं, उनके ही ये राज्यपाल हैं। ये भी शासन अधिकारी है, प्रशासन अधिकारी, वो भी प्रशासन अधिकारी है राजा। महाप्रभु रामानंद राय से मिलकर के उनके साथ बहुत ही गहन विषयों पर आध्यात्मिक चर्चाएं की, किंतु उन्होंने प्रताप रुद्र से मिलने के लिए इनकार ही कर दिया। उन्होंने मना कर दिया और कहने लगे, आगे बताएंगे प्रभुपाद जी, कि ये मैं तो सन्यासी हूँ, ये तो संसारी है और उनसे, ऐसे धनाढ़ लोगों से मिलना नहीं चाहिए, सन्यासी कोई जाए। लेकिन यहाँ वैसे ही है ये रामानंद राय, परंतु उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध। तो तात्पर्य क्या है कि उनके गुण कर्म के अनुसार और उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार उनसे संबंध जोड़ा जा सकता है। तो अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि वे प्रशासन अधिकारी थे, सन्यासी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति देखी और उसके कारण उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर को एक निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया, जो मुसलमान परिवार से संबंधित थे। तो महाप्रभु गुण कर्म को देखते हैं, गुणों को। इसके अतिरिक्त महाप्रभु के अनेक महान भक्त हुए हैं जो विभिन्न संप्रदायों तथा जातियों से थे। तो अनेक उदाहरण हैं। महाप्रभु ने कभी जाति को या उसके वर्ण को, वर्णाश्रम को कोई महत्व नहीं दिया, न वर्ण को न आश्रम को। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्तिमय सेवा का स्तर, बस यही है महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण लाइन है। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी, टेस्ट, परीक्षा होती थी कि उसमें भक्तिमय सेवा का स्तर कितना है, कितना लेवल है उसका भक्तिमय सेवा का। वे मनुष्य की बाह्य वेशभूषा की परवाह नहीं करते थे। उन्होंने तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता। उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता। अर्थ है, महाप्रभु केवल उसके अंदर भक्ति देखते थे। सामने जो जीव है, या तो उसकी लायकात
उसके उसके अंदर क्या ये गुण है कि वो भक्त बन पाएगा, ये देखते थे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी सामने जो है सब भक्त हों, लेकिन क्या वो आगे आगे भक्त बनने के लायक उसके अंदर, उसके हृदय में वो निर्मलता है, वो देखते थे। क्या वो निरंकारी, निर्मल, ऐसे हृदय वाला है कि जो भक्ति को धारण कर पाएगा, वो भी देखते थे। और इसीलिए वे कभी कभी नए जो बिल्कुल रास्ते में मिल रहे हैं, पहली बार उनको भक्त बना देते थे। अतएव भगवान के सारे धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। तो भगवान ने जो कोई भी धर्म प्रचार का जो भी कार्य किया है, उसे अगर समझना हो तो आध्यात्मिक स्तर से समझना होगा। अगर भौतिक स्तर से सोचने जाएंगे, जैसे ब्रिटिशर्स ने लिखा कि बहुत ही बुद्धिमान थे लेकिन बाद में उनका मानसिक संतुलन चला गया और ऐसे वैसे बहुत सामाजिक कार्य बहुत अच्छा किया उन्होंने, समाज सुधार का कार्य किया उन्होंने, निम्न जाति के लोगों को ऊपर लाने के लिए, ऐसा सब लिखा ब्रिटिशर्स। तो ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट भौतिकवाद है, भौतिक दृष्टिकोण है। ये हम महाप्रभु के केस में नहीं कर सकते धारण। इसलिए प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर समझिए महाप्रभु को। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या भागवत धर्म संप्रदाय को संसारी कार्यों, समाज विज्ञान, राजनीति, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को या संपूर्ण भागवत धर्म को संसारी कार्य, सामाजिक विज्ञान हो या राजनीति हो या आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई ये सोचे, कई बार आज देखिए भगवद गीता जो है उसे बहुत बार आप देखेंगे कि गीता में ये कहा है, तू अपना कर्म कर, बाकी सब देख लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी प्रचार गीता के नाम पर करने लग जाते हैं। और हो सकता है भागवत का भी ऐसा उपयोग करने लग जाए, इसीलिए ये चेतावनी दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि ये भागवत धर्म या महाप्रभु जो संप्रदाय हमें दे गए हैं, ये सांसारिक वस्तुओं से बहुत दूर है। इसको इसके साथ मिक्स मत करिए कभी राजनीति में, कभी इसमें उसमें कोई लेना देना, एकदम शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर ही इसे समझना होगा। श्रीमद् भागवत विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है। ये देखिए वाक्य बहुत महत्वपूर्ण। श्रीमद् भागवत विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है। बस वो आत्मा के ही संदर्भ में है संपूर्ण भागवत। उसमें अवश्य ही बहुत सारा सामाजिक ज्ञान भी आ जाता है, किंतु ध्येय, फाइनल गोल, अल्टीमेट गोल जो है वो है आत्मा की दिव्य प्रेरणा, आत्मा की उन्नति, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, यही उसका ध्येय है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना, यही उसका अल्टीमेट गोल है, फाइनल गोल, अंतिम ध्येय। अंतिम ध्येय क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये भागवत का अंतिम ध्येय है। जब वे गोदावरी के तट पर श्री रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। श्री रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 जातियां तथा 4 आश्रम के नियमों का
पालन करने से हर व्यक्ति दिव्यता की अनुभूति कर सकता है। तो गोदावरी के तट पर अब उनकी चर्चा के विषय में प्रारंभ कर रहे हैं प्रभुपाद जी। महाप्रभु ने एक विषय छेड़ा कि हिंदुओं के द्वारा वर्णाश्रम धर्म जो अपनाया जा रहा है उसके विषय में एक चर्चा छेड़ दी महाप्रभु ने। तो रामानंद राय जी ने कहा कि वर्ण और आश्रम, ये वर्णाश्रम धर्म एक शब्द है, उसको यदि संधि विग्रह करेंगे, उसकी संधि विग्रह छोड़ेंगे, अलग अलग शब्द करेंगे, तो वर्ण और आश्रम, वर्ण यानी जाति और आश्रम यानी कि क्या उनकी क्रियाएं, कार्य क्या है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम उन्होंने रामानंद राय ने समझाया। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। तो रामानंद राय ने ये कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 जातियां तथा 4 आश्रम के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्यता की अनुभूति कर सकता है। तो यहाँ पर महाप्रभु ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं, वर्णाश्रम धर्म के पालन मात्र से कोई दिव्यता की अनुभूति नहीं कर सकता, आध्यात्मिक अनुभूति ये नहीं हो सकता। तो लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली ऊपरी और छिठोरी है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका बहुत कम संबंध है। यहाँ हिंदी में कुछ विशेष शब्द प्रयोग किए हैं अनुवादक श्री ने। छिठोरी, छिठोरी यानी बहुत ही, जैसे तट पर जल बहुत ही कम होता है, ज़मीन भी बहुत क्लियर दिखती है और पानी भी होता है लेकिन कम, तो इसमें आप पैर डालेंगे तो तुरंत ज़मीन को छू लेगा पैर, तो उसे छिठोरा या तो बहुत ही कम कहते हैं, यानी जिसकी मात्रा बहुत कम हो। तो लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम की प्रणाली ऊपरी है, ऊपरी यानी कि बहुत उसके अंदर डेप्थ, गहराई नहीं है, और छिठोरी है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका बहुत कम संबंध है, महाप्रभु कह रहे हैं। तो जो सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति है उसके साथ वर्णाश्रम धर्म का संबंध शायद हो सकता है लेकिन बहुत कम है, उसकी कोई ज़्यादा इतना महत्व नहीं है। जीवन की परम सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना और तद अनुरूप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की अनुभूति करना है। महाप्रभु कह रहे हैं जीवन की परम सिद्धि क्या है? भौतिक आसक्ति से विरक्त होना और तद अनुरूप, एक बार जैसे विरक्ति आ गई, भौतिक संसार की आसक्ति से मुक्त हो गए, तो दिव्य प्रेम भक्ति की अनुभूति करना, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का अनुभव करना, ये जीवन की, हर एक जीव के जीवन की परम सिद्धि या उसका अंतिम ध्येय है। तो एक साइड विरक्त होते जाना और दूसरी साइड भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते, प्रेम जागृत करना। जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे भगवान पहचान लेते हैं। ये वाक्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कई बार भक्त सोचते हैं क्या भगवान हमारी तरफ देखते भी होंगे, कुछ हम कुछ कर रहे हैं उसका कोई उसकी इफेक्ट आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहला तो ये है कि आपके ही अपने हृदय में संपूर्ण परमात्मा विराजमान है और
परमात्मा अंदर बैठे हैं तो वे सब कुछ साक्ष्य भाव से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप शायद अपने आप को इतना नहीं पहचानते, शायद क्यों, निश्चय ही हम अपने आप को क्या पहचानते, परंतु भगवान हमें जानते हैं, हृदय में बैठे। तो इस मार्ग पर आगे बढ़ता, जैसे ही कोई आगे बढ़ता है उसे भगवान पहचान लेते हैं, अर्थात वे देखते हैं कि हाँ, अब ये धीरे धीरे मेरी तरफ आने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही हम मुख भगवान की तरफ मोड़ते हैं तो भगवान हमारी तरफ अपना मुख मोड़ते हैं कि भाई हाँ, ये अब मेरी तरफ देख रहा है, तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ। और फिर धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। जैसे ही भगवान देखते हैं कि ये मेरी तरफ आने का प्रयास कर रहा है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, ऐसी बुद्धि देता हूँ, ये न जिससे माम मेरी तरफ उपयान्ति ते, यानी आ जाता है, ऊपर आता है। अतः भक्तिमय सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। तो भक्तिमय सेवा जो है, भक्तिमय सेवा, भक्ति ऐसा माना जा सकता है कि कहीं बैठे बैठे बस एक भजन करते रहता हो, माला जप करता रह, भक्ति हो सकती है। भक्तिमय सेवा यानी भगवान की सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य मार्क करना चाहिए। अतः भक्तिमय सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। भक्तिमय सेवा सभी प्रकार के ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। यानी कि अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि ये कार्य ये करेंगे, ऐसा ये कार्य, वो धर्म कार्य, ये सभी प्रकार के जो भी कार्य हैं उनमें सब में सर्वोच्च कोई कार्य हो तो वो है भक्तिमय सेवा। और वही सभी ज्ञान का टॉप मोस्ट ज्ञान है, ये प्राप्त करना। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त पतितात्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने सारे जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया था। भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने ये उपदेश दिया कृष्ण ने, जिन भगवान से सारे जीव उद्भूत हैं उनकी पूजा उन्हें अपने सभी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। भगवान क्या कह रहे हैं? जिन भगवान के से सारे जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ममेवांशो जीवलोके, तो उनकी पूजा उन्हें, किनकी पूजा? उस भगवान की, उन भगवान की पूजा अपने सभी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए। यानी उन्हें सब कुछ, यत् करोषि यत् दशनासि यत् जोषि, आगे वही श्लोक आया है, सब कुछ तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए सब कार्य करने चाहिए। वो सारे कार्य भगवान के लिए होने चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ उनकी ही शक्ति का विस्तार है। नहीं देख रहे हैं वो भी, हम कई चीज़ें नहीं भी देख पाते, वो सब भी भगवान की शक्ति है। यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है, भगवान आगे बताते हैं, और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रामाणिक आचार्यों द्वारा इसको मान्यता दी गई है। यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है, सिद्धि का वास्तविक मार्ग। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि यदि सिद्धि का मार्ग ढूंढ रहे हो तो मेरी सेवा, मेरी पूजा वही सिद्धि का वास्तविक मार्ग है। और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रामाणिक आचार्यों
द्वारा इसको मान्यता दी गई है। और भगवद गीता में अर्जुन भी कहते हैं कि मैंने तो आपको पहचान लिया, आप भगवान हैं, लेकिन मेरे साथ साथ कई ऋषि जैसे देवल, व्यास, नारद आदि कई ऋषि मुनि भी आपको ये मान्यता दे रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं। तो यही बात यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि प्रामाणिक आचार्य जो है अभी वर्तमान के या भूतकाल के, उन्होंने भी इस बात को मान्यता दी कि भगवान की भक्तिमय सेवा पूजा ही जीवन का सार है और वास्तविक सिद्धि का मार्ग है। वर्णाश्रम प्रणाली बहुत कुछ नैतिक एवं आचार संबंधी नियमों पर आधारित है। तो ये वर्णाश्रम की जो प्रणाली यानी उसकी जो पद्धति है, उसमें नैतिक नीति नियम और आचरण इसके संबंधित नियमों पर आधारित है। ये करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा ही आचरण करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं, सब नीति नियमों पर आधारित है वर्णाश्रम। इसीलिए चारों में भेद है कि ब्राह्मण ये कर सकता है लेकिन क्षत्रिय ये नहीं कर सकता, और वो क्षत्रिय जो करता है वो ब्राह्मण नहीं कर सकता इत्यादि। इस प्रकार दिव्यता की अनुभूति बहुत कम हो पाती है क्योंकि नीति नियमों में ऐसे फंसे रहते हैं। दिव्यता के लिए कहाँ स्थान मिलता है? अगर कोई सन्यासी है, सन्यास आश्रम में है तो उसके पास इतने सारे नियम हैं कि वो उसमें से कब वो उस दिव्यता के अनुभूति के लिए समय निकाल पाएंगे। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है प्रभुपाद जी द्वारा। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे छिठोरी कहकर अस्वीकार कर दिया और रामानंद राय से कहा कि वे इस विषय में आगे कहें। महाप्रभु ने बंगाली में कहा, ए हो बाह्य आगे कह आर। ए हो बाह्य, ये सब बाह्य बातें हैं, ये छिठोरी बातें हैं, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। आगे कह आर, अब आगे की बात कहिए, ये नहीं और कुछ बताइए। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा। अपने जो भी कर्म हैं वो कर्म के फलों को और कर्मों को भगवान को अर्पित कर देने का सुझाव दिया कि आप जो भी करो सब भगवान को अर्पण कर दो। इस प्रसंग में भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक का उपदेश है। क्या उपदेश है? यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये श्लोक है आपके सामने। यत् करोषि, जो भी करो, यद् अश्नासि, जो भी खाओ, यद् जुहोषि, जो भी दो या दान करो या अर्पण करो, यत् तपस्या, जो भी तपस्या करो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब मुझे अर्पण करो, भगवान कह रहे हैं। तो कुछ गलत तो नहीं कहा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इसी बात को महाप्रभु ये रामानंद राय जी ने कहा। कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बनता है कि भगवान वर्णाश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता है।
महाप्रभु को जो कुछ रामानंद राय कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, किंतु सर्वोच्च स्तर की बात भी नहीं है। भले ही भगवान ने कहा है, लेकिन भगवान ने सारे स्तर भी तो बताए हैं भगवत गीता में। उसी स्तरों के अनुसार यहाँ उन्होंने बताया कि तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। तो कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि भगवान वर्णाश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? एक कर्मयोगी है, वो भगवान को निराकार मान करके अपने कर्म नहीं कर रहा है। इस स्थिति में वो भगवान को एक साकार सगुण व्यक्ति समझ करके उनके प्रति अपने सारे कर्मों को समर्पित कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा स्तर है। कम से कम इससे शुरुआत तो ये शुरुआत में ये होना ही चाहिए, तब जाकर फिर भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सारे कार्यों को भगवान को ही वो अर्पित कर देते हैं। बहुत ही उत्तम स्थिति है ये। परंतु लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। यानी इसमें भगवान की महानता, भगवत्ता, ऐश्वर्य, ये सब स्पष्ट हो जाता है, परंतु और जीव की क्षुद्रता, तुच्छता और जीव का निर्भर होना भगवान पर कुछ हद तक, ये सब स्पष्ट होता है। लेकिन भगवान और जीव का संबंध, जैसे दास्य भाव में दास की तरह या सखा की तरह, या वात्सल्य यानी कि उनके माता पिता या इस तरह का भाव, या माधुर्य उनके साथ प्रणय संबंध, ऐसा कुछ इसमें सिद्ध नहीं होता और इसीलिए महाप्रभु इसे भी अस्वीकार करते हैं। अतएव महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और रामानंद राय से आगे बोलने को कहा। ये हो बाह्य आगे कह आर, ये भी ऐसे तो बाह्य ही है, आगे की बात कहिए। तब रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्तिमय सेवा स्वीकार करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया? वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करो और केवल भक्तिमय सेवा का स्वीकार करो। तो आप तुरंत सोचेंगे, हम सोच सकते हैं कि अब तो भगवान महाप्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि यही तो चाहते थे कि सब छोड़ो और भक्ति में लग जाओ। महाप्रभु ने इस सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया। क्यों नहीं किया? महाप्रभु ने इसे भी क्यों त्याग दिया? क्योंकि मनुष्य को सहसा अचानक अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। कोई अचानक सब कुछ छोड़ के मंदिर में जाकर ब्रह्मचारी बन जाए, या अचानक सब सारे काम धंधा सब छोड़ करके एकदम से सीधा हाथ में करताल मृदंग लेकर बैठ जाए, माला लेकर बैठ जाए, ऐसे नहीं चलेगा। उनके ऊपर निर्भर जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, जो उनके ही द्वारा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उनके द्वारा पाले पोसे जाएंगे, तो उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व, समाज के प्रति इत्यादि, तो वो सारे उत्तरदायित्व ऐसे हैं कि जिसको भक्ति से संबंध है, जो भौतिक स्तर पर नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर ये संबंध जरूरी है। जैसे एक परिवार है, उसमें यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके परिजन भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए संसार के सारे नीति नियमों का पालन करना जरूरी है।
तो महाप्रभु ने इसलिए तो क्योंकि मनुष्य को सहसा अचानक अपने पद को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे वांछित फल नहीं मिलेगा जो भी। और प्रभुपाद जी आप देखिए, अभी 1-2 दिन पूर्व ही जो प्रतिदिन डेली डायरी हम प्रभुपाद जी की, कई बार आप व्हाट्सएप पर आता होगा कि आज प्रभुपाद जी ने ये कहा, तो 1 या 2 दिन पूर्व ही प्रभुपाद जी की डेली डायरी में था। उन्होंने श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो अभी सन्यासी हैं, उनको जब वे गृहस्थ थे तब पत्र में लिखा था। उन्होंने पूछा होगा महाराज ने कि क्या मैं सन्यास ले लूँ, ये सब संसार छोड़ दूँ। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम जो भी जॉब कर रहे हो वो करते रहो, बहुत ही अच्छे से जॉब करो, और जो धन प्राप्त होता है उसे कृष्ण की सेवा में लगाओ, और अपने निज कार्य को इस तरह से अचानक सहसा अचानक ही छोड़ करके सन्यास मत लो, क्योंकि तुम सन्यासी से अच्छा और अच्छा कार्य कर रहे हो। ऐसा सब उन्होंने उस समय समझाया था। वो आप शायद देख सकते हैं बैक डेट में जा कर के। प्रभुपाद जी भी यही सब, किसी को भी एकदम से सब छोड़ छाड़ कर मंदिर में ज्वाइन होना नहीं कहते थे, और जो मंदिर ज्वाइन हो जाते थे उनको भी उन्हें भी जॉब करने भेजते थे प्रभुपाद जी कई बार, इसलिए ताकि वे भगवान की सेवा और अच्छी कर सके। तो तात्पर्य यह है कि उस समय की बात है, फिर आगे जैसे जैसे उन्नति हुई तो फिर ऐसी ज़रूरतें नहीं पड़ी। शुरुआती स्तर पर ऐसा था कि उन्हें जॉब करने भेजना पड़ता था, बाद में तो सब ठाकुर जी जैसे जैसे कृपा करते गए, फिर ऐसी आवश्यकता नहीं हुई। मंदिर में ही जॉब्स आ गई, यानी कि इतना सारा कार्य हो गया कि सभी मंदिर के ही कार्यों में बिल्कुल व्यस्त हो गए। राय ने आगे सुझाया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। रामानंद राय ने आगे बताया, भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति, भौतिक जो धारणाएं हैं उन सब से मुक्त, भौतिक जो भी हमारी धारणा, वो सब कल्पनाएं, धारणाएं, हमारे हमारी श्रद्धाएं, जो कुछ भी कहो भौतिक, उन सब से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की जो प्राप्ति है वो जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। और महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर रखा है, अतएव सहसा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अगर कोई कहे कि हम बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूतियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे तो अनेक, कलयुग में तो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आज आप अगर टीवी में या यूट्यूब में देखें, बहुत ही टॉप पर जो नाम हैं, बड़े बड़े नाम, ऐसे आध्यात्मिक गुरु केवल पाखंड ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। सब नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा, सब नहीं बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें से पाखंडी है, जो जिसके ऊपर बॉलीवुड फिल्म भी बहुत बनाते। तो जो ऐसा जैसे कोई ध्यान का अनुभव हो रहा है या तो ये हो रहा है, क्या क्या पाखंड करते हैं, और लोग बस छोटी सी एक्टिंग से एकदम प्रभावित हो जाते हैं। बाबा जी आप तो भगवान ही हो, भगवान साइड में रखो, आप भगवान। ऐसे धूर्तों के कारण और इसमें ये पाखंड होने की संभावना होने से महाप्रभु कह रहे हैं, ये हो बाह्य, आगे कहो आर, ये भी सब बाहरी बात हो जाएगी, इससे भी आगे कहिए। तब राय ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति तथा भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा।
तब इतनी चर्चा करने के पश्चात, इतने सुझाव देने के बाद रामानंद राय उस स्थिति तक पहुँचे कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति, यानी भक्तों का संग, भगवद भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग प्राप्त करना, और वो भी कैसे? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जो उन्नत भक्त हैं, ऐसे उन्नत भक्तों का संग, सत्संग प्राप्त करना, और भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से, विनम्रता से, विनम्रता क्यों? क्योंकि हो सकता है अरे नहीं, ये तो हम तो बहुत कुछ जानते हैं, ये थोड़ा सोच लेते हैं क्या है ये लीलाएं, क्या किया है, अरे हम कुछ भी नहीं जानते, भगवान की लीलाओं को केवल जैसे गुरु बताएंगे वैसे स्वीकार करेंगे। बड़ी विनम्रता से, तुच्छ भाव से, विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। तो 2 सुझाव ये याद रखिए, भक्तों का संग और भगवान की लीलाओं का श्रवण, ये श्रेष्ठ होगा। ऐसा उन्होंने जब कहा, तब महाप्रभु ने कहा, ए हो है आगे कहो आर। ये ठीक है, महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया, ये ठीक है, अब आगे बताइए, अब इससे आगे बताते रहिए। यह सुझाव ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान अजीत कहलाते हैं, अर्थात वे जो न तो किसी के द्वारा जीते जा सकें और न उन तक किसी की पहुंच हो सके। तो ये सुझाव जो था वो ब्रह्मा जी के पद चिन्हों के आधार पर ये सुझाव रामानंद राय ने रखा, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्यों? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? भगवान अजीत है, जिन्हें कोई कभी जीत नहीं सकता, अर्थात वे किसी के द्वारा जीते भी नहीं जा सकते और कोई उन तक पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा अजीत भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जीत बन जाता है। ऐसा अजीत जो है वो भी जीत हो जाता है, यानी कि जो कभी किसी से हारते नहीं वो किसी से हार जाते हैं। अरे ऐसा कैसे? तो फिर आप कैसे उनको अजीत कहते हैं? हाँ, क्योंकि सामान्य रूप से जिससे जीतना कहते हैं वैसे तो कभी भी नहीं जीते जा सकते, लेकिन यदि प्रेम से उनके ऊपर आप अटैक करेंगे तो हार जाएंगे। प्रेम के सामने हार जाते हैं भगवान, वो जीत बन जाते हैं। और जैसे ब्रज गोपियाँ उन्हें कुछ थोड़े से मक्खन और दही के लिए नचाती है और क्या क्या नहीं करवाती है, और वो करते हैं अपने भक्तों के प्रेम के लिए, उस मक्खन के लिए नहीं, वो उसमें वास्तव में प्रेम है, उस मक्खन में, उस प्रेम के लिए भगवान अपने भक्तों के क्या क्या नहीं करते। अब आगे जैसे 10वें स्कंद में हम पढ़ते जाएंगे जब कभी भविष्य में तो आप देखिएगा कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को उनके सारे कार्य करते हैं। यहाँ तक कि एक अभी मैं 10वें स्कंद का अध्ययन कर ही रहा हूँ, क्योंकि भागवत के तब उस लेवल तक, तो उसमें पढ़ रहे थे हम कि भगवान और ग्वाल बाल मित्र बैठे हैं, प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और देखा कि अरे गाय बछड़े कुछ नहीं है यहाँ पर, कहीं चले गए, इधर उधर हो गए। तो ग्वाल बाल मित्र उठ गए कि चलो जाके हम ढूंढते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप लोग बैठो, यू कंटिन्यू, आप लोग अपना प्रसाद आदि कंटिन्यू करिए, मेरे लिए थोड़ा रख लेना, मैं थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, मैं जाता हूँ, आप लोग खाइए, मेरे लिए थोड़ा रख लेना, और मैं अभी आप लोगों के गाय बछड़ों को ढूंढ करके सबको बुला करके मैं लाता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही सेवक हैं, भगवान भी भक्तों की
सेवा करते हैं और वे स्वयं गए ग्वाल बाल बछड़ों को ढूंढने के लिए। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला की बात है। तो वो जीत बन जाते हैं। सरल विधि यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्तियां त्याग दे। सरल विधि क्या है? सबसे सरल विधि यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की जो बिल्कुल व्यर्थ प्रवृत्ति है उसको त्याग दे। ये छोड़ दे, आई एम द गॉड इन द मेकिंग, वो सब भूल जाए और ये कहे कि नहीं भाई, मैं तो एक कुकुर, एक कुत्ता जैसा हूँ, बिल्कुल व्यर्थ हूँ, बिल्कुल निम्न कोटि का हूँ। पहले ये कहे, अपने मुख से कहे, लोग अपने भक्त जनों के सामने कहे, मैं अत्यंत पतित हूँ, मैं बहुत निम्न स्तर का हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझे सहायता चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, आप लोगों का संग चाहिए। इस प्रकार का जो जब उसके अंदर विनम्रता, वास्तविक विनम्रता आएगी, तो वो अपने आप उस स्तर तक भी जा सकता है जब वो भगवान को जीत सकता है। तो सरल विधि है, मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग दे। मनुष्य को अत्यंत विनम्र एवं विनीत होना चाहिए और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहिए जो भागवत धर्म के संदेश तथा भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा कही जा रही हो। अत्यंत विनम्र एवं विनीत होना चाहिए मनुष्य को, अत्यंत विनम्र तथा विनीत होना चाहिए। विनम्र और विनीत, तृणाद अपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना, यह है विनम्र और विनीत। विनम्र कैसा नम्र होना चाहिए? तृणाद अपि सुनीचेन, यानी एक तृण, घास के तिनके जैसा। आचार्य गण बताते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं शिक्षाष्टकम में कि तृण एक घास का तिनका है, उस पर जब आप पैर रख देते हैं तो ऐसे झुक जाता है, मुड़ जाता है बिल्कुल इस तरह, और फिर जब पैर उठा लेते हैं तो फिर अपने आप धीरे से सीधा हो जाता है। कभी भी गाली नहीं देता, अब देखता नहीं है क्या, दिखाई नहीं देता है, मेरे ऊपर पैर रख दिया। और अगर आपको कोई थोड़ा सा मंदिर में धक्का मार दे या तो कोई आपकी कोई वस्तु इधर उधर कर दे तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। मेरा भी होता है, तो मैं भी कोई स्पेशल नहीं हूँ, मुझे भी बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। क्यों? अहंकार है, व्यर्थ अहंकार है, झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार है, इसके कारण क्रोध आता है। लेकिन विनम्र होना चाहिए। तुम्हें कोई कुछ भी कर जाता है, नहीं नहीं, मैं हूँ कौन, मैं ऐसा क्या स्पेशल हूँ जो मुझे कोई कुछ कह जाए। और तो तृणाद अपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना, और कैसा विनीत होना चाहिए कि एक वृक्ष जो धूप में, बारिश में, ठंडी में ऐसे ही खड़ा रहता है, और जब आप उसको पत्थर मारो तो वो फ्रूट देता है, ऐसा विनीत होना चाहिए। तो विनीत, विनम्र समानार्थी सब शब्द जैसे हैं, परंतु ये एक वृक्ष जैसा और एक घास के तिनके जैसा हमें सहनशील तथा विनम्र होना चाहिए, और उसी वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहिए। उस वाणी को कौन सी वाणी को? कान लगाकर सुनते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहिए। कौन सी वाणी को? भागवत धर्म के संदेश तथा भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति द्वारा कही जा रही हो, ऐसी वाणी को। भागवत धर्म का संदेश जिसमें मिल रहा हो, ऐसी वाणी को कान लगाकर
कान लगाकर, ऐसे कहते हैं, कान लगाकर सुनते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। जो भागवत धर्म के संदेश तथा भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित, ग्लोरीफाई करता हो, उनकी यशोगाथा हो, जिसमें भगवान की भी उनके भक्तों की, ऐसे विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति द्वारा जो, यानी बहुत उत्तम भक्तों द्वारा जो बोला जा रहा हो, उसे सुनना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी, महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप देखो, कोई, आप किसी से भी बात, किसी भी स्तर के व्यक्ति से बात करो, वो किसी न किसी का, अन्य का गुणगान करेंगे, बड़प्पन दिखाएंगे, दूसरों का, अपना नहीं दिखा सकते इसीलिए वो दूसरों का दिखा देंगे। जैसे, अरे मालूम है वो तो इतने बड़े मंत्रियों को जानता है, उनके साथ उसका उठना बैठना है, वो ऐसा है, ये है, वो ऐसा ऐसा कर। महापुरुषों का गुणगान करना ये जीवों की स्वाभाविक स्थिति, लेकिन भगवान का गुणगान करना नहीं जानते, सीखे ही नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान की महिमा का गान करना सीखे ही नहीं है, भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करते हैं, जिसे कीर्तन कहते हैं। कीर्तन का अर्थ नाम को गाना हो सकता है, परंतु कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, भगवान की कीर्ति को बोलना, उसे कीर्तन कहते हैं। तो कीर्तन करना ही नहीं जानते, भगवान के गुणगान को बताना नहीं जानते। तो भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त की संगति में रहकर भगवान के गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो अगर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी की संगति में रहकर भगवान के गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जीवन की सिद्धि क्या है? तो यहाँ पर एक स्टार, सितारा दिया और नीचे पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। तो जीवन की सिद्धि के विषय में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही की गई है। किस उद्देश्य की पूर्ति? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? जीवन की सिद्धि के लिए। जो हमारे जीवन की सिद्धि जो है वो प्राप्त करवाने के लिए ही इस्कॉन की रचना की गई है, स्थापना की गई है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो आप अगर इस्कॉन को जुड़ जाते हैं, इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, तो ये निश्चित है कि आप अपने जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर ही लेंगे। उसमें कोई भी संशय, कोई दो राय, कोई शंका है ही नहीं। चाहे समय लग जाए, कितना भी लग जाए, परंतु ये एकदम निश्चित है कि यदि आप इस्कॉन ज्वाइन करते हैं तो आप निश्चय ही अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और कहीं भी जाने की, दूसरे संप्रदायों में या कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम निश्चित है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध भक्त वह है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती। अब स्वरूप सिद्ध किसे कहते हैं? जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में हो। कल ही हमने शरणागति की चर्चा की थी। भगवान की शरण, संपूर्ण शरण, और भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं। प्रभुपाद जी जीवंत उदाहरण है। आप उनके वीडियोस देख कर ये पता कर सकते हैं। प्रभुपाद जी किसी भी अवस्था में बिल्कुल एक समान रहते। प्रभुपाद जी को बड़े से बड़े सिंहासन पर, बड़े से बड़े मंच पर भी आराम से बैठे हुए देखा, और रोड पर जा रहे हैं कुछ किसी वस्तु का इंतज़ार कर रहे हैं,
तो उनको एक सामान्य व्यक्ति की तरह जमीन पर दो पैरों के, बंगाल में ये जैसे बैठते हैं दो पैरों के ऊपर, ऐसे दो पैरों पर सामान्य व्यक्ति की तरह नीचे जमीन पर बैठते हुए देखा। उनको आप कभी भी ऐसे कुछ प्रसाद के लिए 56 भोग खाते देखा और उनको कुछ भी नहीं मिला? तो सामान्य कुछ जो कुछ भी है उसको भी उतने ही आनंद से ग्रहण करके, उनको कोई आसक्ति नहीं है भौतिक संपन्नता की। भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप हैं। इंद्रिय भोग, भौतिक संपन्नता, उन्नति, ये सब भौतिक समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप हैं। ये सब अज्ञानता है। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है। ऐसे प्रभुपाद जी सामाजिक बात कर रहे हैं। ऐसे समाज में शांति और मैत्री स्थापित करने का प्रयास बेकार है, जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर रहे। ऐसे समाज में जहाँ भगवान की बात ना हो, भगवान के भक्तों की बात ना हो या उनका सम्मान ना हो, वो ऐसे समाज में कुछ नहीं मिलेगा, न शांति न मैत्री। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठापूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करें और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्यपूर्वक तथा विनीत भाव से सुने। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसलिए आवश्यक है मनुष्य निष्ठापूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करें और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्यपूर्वक तथा विनीत भाव से सुने। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम करे, परिप्रश्नेन, विनम्रता से प्रश्न पूछे, सेवया, उनकी सेवा करें विनम्रता से, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, तब वे ज्ञान देंगे, ये जो स्वरूप सिद्ध भक्त हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता। कोई आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, मैं इस्कॉन में यही सबसे अधिक देख रहा हूँ कि जो भौतिक संसार में एक झाड़ू वाला हो कोई, या बिल्कुल एक मजदूर की तरह हो, या बहुत ही निम्न कोटि का हो, या किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, जब इस्कॉन में देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं प्रभु जी, आइए बैठिए, बात करते हैं ठाकुर जी की बात। उनके भौतिक स्तरों की इतनी सी भी उसके ऊपर असर कभी नहीं देखी हमने इस्कॉन में। क्यों? सब एक समान मंच पर, भक्तिमय मंच पर है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए ये सब चीज़ें, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक ही बात जो करनी है वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। तो सार यही है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर, जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। अध्यापक जो पूर्ववर्ती आचार्यों, स्वरूप सिद्ध भक्तों से सुने हैं, जिन्होंने सीखा है सब भक्तों से, वे जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है प्रभुपाद जी का, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं, वही बोल सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की इस सरल विधि की संस्तुति की है, जिसे सामान्यतया भागवत धर्म कहा जाता है। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवत पूर्ण पथ प्रदर्शक है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की सरल विधि, अत्यंत सरल विधि बताई है, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भागवत धर्म। इसके लिए श्रीमद् भागवत पूर्ण पथ प्रदर्शक है, यानी कि आपकी यूजर्स मैनुअल, यूजर गाइड, आपकी जो कैसी पुस्तिका क्या कहते हैं उसे, जो भी आपको गाइडेंस, जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करे, मार्गदर्शिका, वो मार्गदर्शिका है कि कौन कौन क्या है मार्गदर्शिका। श्रीमद् भागवत जो है वो आपकी मार्गदर्शिका है, आपकी पथ प्रदर्शक है। किसमें? भागवत धर्म के पालन करने में। इसलिए जब हम भागवत को पढ़ेंगे तो भागवत धर्म के पालन में बहुत ही सरलता से आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार आगे फिर रामानंद राय से उनकी बात के विषय में महाप्रभु आगे श्रील प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, परंतु आज यहाँ पर विराम लेते हैं। और यदि किसी का इस विषय पर, इन विषयों पर कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। जब कभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, परंतु अन्यों को भी काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। इसलिए प्रश्न पूछें, और वो भी ऐसे प्रश्न कि जिससे सभी लाभान्वित हो। बहुत ही अच्छी आदत है प्रश्न, कोई ना कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए जो वास्तविक हो। ऐसे नहीं कि बस अब तो पूछने के लिए कहा है प्रभु जी ने, पूछते रहेंगे, ऐसे नहीं। इसमें जो आपने हाईलाइट करने को कहा था ना, डिवोशनल सर्विस देयरफॉर इज द कल्मिनेशन ऑफ द कल्चर ऑफ ऑल नॉलेज, तो इसको थोड़ा और एक बार समझा देंगे? अच्छा, ठीक है, मुझे फिर से उसके लिए शेयर स्क्रीन करना होगा। ये अतः भक्तिमय सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। अंग्रेजी में क्या कहा? डिवोशनल सर्विस देयरफॉर इज द कल्मिनेशन ऑफ कल्चर ऑफ ऑल नॉलेजेस, ऑफ ऑल नॉलेज। तो मैंने वैसे तो उसी समय प्रयास किया था समझाने का। तो भक्तिमय सेवा सभी प्रकार के ज्ञान का टॉप है। यानी कि यदि कोई कहे कि भाई वैदिक ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा वैदिक ज्ञान में क्या सीख रहे हैं, तो हम ये सन्यास में ऐसा होता है, या तो ये हमारा धर्म है, या तो ये करने से ये फल प्राप्त होता है, या तो ऐसा करने से भगवान को प्रसन्न कर सकते, या देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते। अलग अलग प्रकार के ज्ञान है, नॉलेज है आध्यात्मिक जीवन में। वो सारे ज्ञान में ऐसा कोई ज्ञान है जो सर्वोच्च हो, जो ज्ञान प्राप्त अगर करे तो उसके बाद और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ऐसा कोई ज्ञान है। तो हाँ, वो ज्ञान जिसमें भगवान की भक्तिमय सेवा का ज्ञान है, वो ज्ञान सर्वोच्च है, उससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं। तो सारे ज्ञान उसमें विलीन हो जाते हैं, कल्मिनेशन ऑफ ऑल नॉलेज। तो सारे ज्ञान उसमें विलीन हो जाते हैं, या तो इकट्ठा जब सारे करें और उसका जो सार निकल आए, वो ज्ञान भक्तिमय सेवा है। डिवोशनल सर्विस इज ऑन द टॉप। तो भक्तिमय सेवा उन सभी के
टॉप पर है। तो यानी सारे ज्ञान इकट्ठा करते 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 जब कोई भक्तिमय सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो समझना चाहिए अब इससे आगे और कुछ ज़रूरत नहीं है, सब आ गया, उसको सारे ज्ञान मिल गए, अब और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं। क्योंकि लोग देखते हैं हम ज्ञान मार्ग में ऐसे उलझे हुए रहते हैं, विविध प्रकार के ज्ञानों में ऐसे उलझे हुए रहते हैं, इसका ज्ञान उसका ज्ञान, इसका क्या, जो मूल सार रूप ज्ञान है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो नहीं करते। और सार रूप ज्ञान क्या है? भक्तिमय, भगवान की भक्तिमय सेवा, बस वो टॉप मोस्ट नॉलेज है, सारे नॉलेज का राजा, राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो यही राज विद्या है, ज्ञान का राजा है, जो सबसे पवित्र और सबसे उत्तम है, भगवान भी स्वयं कहते हैं। जो लोग ज्ञान ज्ञान कर्मी एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली अनइम्पॉर्टेंट। मैंने बताया ना कि जो वॉट एवर हु एवर थिंग्स वॉट एवर, जो जो सोचता है वो उसका प्रॉब्लम है। यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी बता रही है हमें कि अल्टीमेट ज्ञान भक्तिमय सेवा है, डिवोशनल सर्विस इज द अल्टीमेट नॉलेज, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, बस दैट इज इट। देखा, एक प्रश्न से मंथन, और मंथन से आप सभी को कुछ न कुछ उसी पॉइंट पर और अधिक स्पष्टता प्राप्त हुई। इसलिए अच्छे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो सभी को लाभ प्राप्त होता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो स्वागत है, अन्यथा फिर विराम लेंगे। ठीक है, तो यदि अन्य कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।